आईसीएमआर की एक नई गाइडलाइंस आई है जिसको आप सबने शायद पढ़ा हो अभी कुछ दिन पहले, जिसमें आईसीएमआर ने बताया है कि जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं उसको लेना बंद कर दीजिए, वो आपकी हेल्थ कंडीशन के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, तो आइए आज इस लॉजिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको समझना होगा कि वे प्रोटीन है क्या चीज़। जो आप पनीर है, पनीर का जो पानी बच जाता है, ठीक है, उस पानी को बचने के बाद जो उसको प्रोसेस करके आप पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं, वो आपका वे प्रोटीन है। जो एक छोटा बच्चा है, 2-3 मंथ का बच्चा, उसे जो आप मिल्क पाउडर, जो कंटेनर पाउडर छोटे बच्चे को दिया जाता है, उस पाउडर के इंग्रेडिएंट को जब आप लेबल को चेक करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वो वे प्रोटीन है। तो जो बच्चा 2-3 महीने का वो उस वे प्रोटीन को कंज्यूम कर रहा है, तो आप कहते हैं कि वो वे प्रोटीन जो है हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। प्रोटीन को आप छोड़िए, बट उससे पहले आईसीएमआर को जो कुछ मेन चीज़ें हैं उन पर वो कभी ध्यान नहीं देता। आईसीएमआर कभी बात नहीं करेगा आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, जंक फूड आते हैं, चिप्स आते हैं, मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोसेस फूड आते हैं, उनसे कितना रिस्क हो सकता है, उनमें कितना ट्रांस फैट है, कितना हाई प्रोफाइल आपके जो कोलेस्ट्रॉल को है वो लिपिड प्रोफाइल को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके हार्ट किडनी के लिए कितनी ज़्यादा वो चीज़ें खतरनाक हैं, उनके लिए कभी गाइडलाइंस ऐसी नहीं आएगी। कितने पेस्टिसाइड आजकल यूज़ होते हैं। आप भरी फरवरी की ठंड में आप मार्केट में चले जाए, आपको मैंगो, वाटरमेलन तब भी अवेलेबल मिलेगा। वो अवेलेबल कैसे हो रहा है, सीजनल फ्रूट को कैसे वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, कितने पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं। अब भरी गर्मी में, अब जून जुलाई में जाए तो आपको खजूर लेने हैं, आपको चीकू लेना है, ठीक है, आपको वो भी अवेलेबल मिलेगा। उस पर कोई बात नहीं करता कि वो जो आप प्रिजर्वेशन वहाँ पे कर रहे हैं, प्रिजर्व रख रहे हैं, उसमें कितने ज़्यादा पेस्टिसाइड है, वो कितना हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के हाथ में, स्कूल जाने वालों को ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन लेने की वजह से चक्कर खा के बच्चे गिर गए। तो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो चीज़, उसमें कितनी शुगर, कितना कैफीन, और जो आप पेरेंट्स बच्चों को आर्टिफिशियल वो एनर्जी के लिए देते हैं, बिस्किट, फ्रूट जूस की बोतल, जिन पे तरह तरह के इतने सारे मिक्स फ्रूट छपे होते हैं, जबकि आप उसका लेबल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। कोई भी प्रोडक्ट आज के बाद लेने जाए तो एक बार उसकी जो है लेबलिंग चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट में कितनी खामियां हैं। आपकी आईसीएमआर या जो हमारी फूड गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करेगी। अभी आपने फॉरेन में देखोगे एमडीएच के मसालों को बैन कर दिया गया है। आपकी जो पतंजलि की इवन दवाइयाँ हैं वो फॉरेन में बैन रहती है। वो क्यों बैन है, उनका क्या रीज़न है। और वहीं प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन सप्लीमेंट की, तो आईसीएमआर की गाइडलाइन, इंडियन की गाइडलाइन आप छोड़ दीजिए, आप अमेरिकन गाइडलाइंस को उठाकर देखिए, वो प्रोटीन के बारे में कितनी सेफली आपके रिव्यू देते हैं, क्या उसके बारे में बोलते हैं। देन आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इस चीज़ में और उस चीज़ में कितना ज़्यादा वहाँ पे आपको फ़र्क देखने को मिलता है। हम बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है आपकी मसल्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको चाहिए। हमारी इंडियन डाइट में भर भर के ऑयल है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, हम रोटी बहुत खा रहे हैं, चावल बहुत खा रहे हैं, सब्जी भर कर खा रहे हैं, फाइबर भी ले लेंगे, फ्रूट भी खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन हार्डली हम दिन में 15 से 20 ग्राम, हार्डली, ठीक है, 15 से 20 ग्राम हम प्रोटीन जो है वो अपना कंज्यूम करते हैं। देन आपकी मसल्स, उनका वॉलेंट्री फंक्शन, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आप कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे प्रोटीन की नीड जरूरी है। आपका हार्ट एक मसल है इनवॉलेंट्री, जो आपके मरने तक पे इनवॉलेंट्री पंप करके कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट के फंक्शन के लिए क्या चाहिए, उसको भी प्रोटीन की नीड है, बिकॉज हार्ट खुद एक मसल है। तब आप समझदार बनिए कि आप खुद फैसला कर सकते हैं। अति किसी भी चीज़ की बुरी है। आप प्रोटीन को बहुत एक्सेस में, बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेंगे तो उसको डाइजेशन करने में आपके लीवर पे, किडनी पे तब जाके असर पड़ता है। और जो प्रोटीन इंडियन ब्रांड्स की बात करें, उनमें किसी में स्टेरॉयड मिक्स है, किसी में कुछ मिक्स है, तो उसकी वजह से जो है नुकसान। आजकल के टीनेजर, जल्दी बॉडी बनाने की रहती है, ठीक है, जिम जाएंगे, बहुत कुछ प्री वर्कआउट, प्रोटीन, तरह तरह के वो सप्लीमेंट्स लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जल्दी के चक्कर में जो अपना एक अलग साइकिल है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या उन्होंने ड्रग्स लिया, क्या इंजेक्शन लगाए हैं, क्या स्टीरॉयड लगाए हैं। देन उनको नुकसान होगा, ब्लेम किसको करेंगे, जिम और प्रोटीन को। रियलिटी कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्होंने गलती क्या करी है, एट दी एंड ब्लेम करेंगे प्रोटीन। क्यों इतना ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, आप क्यों नहीं ब्लेम करते जब आप बाहर जाकर खाते हैं छोले भटूरे टिक्की, उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, वो पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है, उसमें क्यों नहीं आप बात करते कितना कोलेस्ट्रॉल है। रोज़ दिन में 3-3 4-4 बार गर्मियों में आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो कितना सेफ है या नहीं है, कितना आपकी किडनी पे वो अफेक्ट करता है, किडनी पे, ठीक है, कितनी आपकी बोन्स के लिए वो सॉफ्ट ड्रिंक, वो आर्टिफिशियल जूस, आर्टिफिशियल स्वीटनर। और नेस्ले, नेस्ले को अभी जो है
एक फूड, मेरे ख्याल फूड ब्लॉगर कोई था, उसने उसका स्कैम एक्सपोज किया कि नेस्ले जो है वो भर भर के अपने इसमें बेबी जो मिल्क आता है उसमें शुगर जो है उसका अमाउंट दे रही थी। कोर्ट में उसने केस किया और वो केस जीत गया और नेस्ले को उस शुगर का अमाउंट जो है वो कम करना पड़ा। तो आप खुद समझदार बनिए। सिर्फ ये गाइडलाइंस जारी करने से ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन आपके लिए बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, जिम जाने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेफ प्रोटीन या सेफ वे में ट्रेन करना है, सेफ वे में डाइट करना क्या है। आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठाएंगे और फिर ब्लेम करेंगे प्रोटीन को, तो वो गलत है। क्यों हेल्थ डिपार्टमेंट बात नहीं करता वैक्सीन के बारे में? इसने हमारे लोगों की इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा डाउन किया, इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज के बाद आने लगे हैं, क्यों उसके बारे में बात नहीं होती? बात होती है सिर्फ प्रोटीन। प्रोटीन बहुत बेकार चीज़ है। आपकी किडनी फेल कर सकता है, आपके हार्ट पे असर डाल सकता है, ब्रेन पे असर डाल सकता है। ये शिट है, बिल्कुल शिट चीज़ है। हर चीज़ को ध्यान से समझिए, देन डिसीजन आप खुद लीजिए समझदार बनकर। किसी चीज़ की अति क्या है और किसी चीज़ की लिमिट क्या है, कैसे कंज्यूम करना, क्या कुछ सेफ हो सकता है। देन आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या डिसीजन लेकर, क्या अपनी हेल्थ के लिए क्या कदम आपको उठाना सही लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।